बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को लाजमी सपोर्ट करें। नाज़रीन कराम, कौमी असम्बली में आज तारीख रकम हुई है और आज एक जानिब तो जो विजुअल्स आप पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के एंगल से देख रहे हैं और ख़बर का वो जाविया जो आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है और जो एक इस वक्त एक वारदात डालने का प्लान है, उस सब को अगर हम एक दफ़ा ज़रा साइड पे रखें और हकीकत जानने की कोशिश करें तो एक चीज़ याद रखिएगा, आज के कौमी असम्बली के इजलास के बाद ये कहा जा सकता है कि ये इमरान खान की फतह का दिन था। आज किस तरह से बहुत से खौफ के बुत टूटे हैं, आज किस तरह से बहुत से बड़े बड़े बुर्ज उल्टे हैं और आज कौमी असम्बली के अंदर कुछ ऐसी हैपनिंग्स हुई हैं, उन्हें एक ऐसे लेंस से हमें देखना पड़ेगा, एक ऐसे एंगल से हमें देखना पड़ेगा जिससे आपको इस सारे इवेंट की इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा होगा। एक जानिब तो इमरान खान के खिलाड़ियों ने किस तरह से आज पूरे की पूरी बाजी बदली है, पूरे का पूरा मंजरनामा बदला है, पूरे की पूरी गेम बदल के रख दी है। इसके साथ ही साथ नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो सब किस तरह से लरज़ उठे हैं और अब इन्हें एक चीज़ समझ आ गई है और वो ये है कि ये इतना आसान नहीं होगा, ना ही ये पंजाब असम्बली के ऐवान की तरह होगा, बल्कि यहाँ पर अब जो होना है कौमी असम्बली के अंदर वो दमादम मस्त कलंदर है। और एक तरफ तो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को किस तरह से रिपोर्टिंग की इजाज़त दी गई है। अगर हम जियो की हेडलाइन पढ़ें तो जियो की हेडलाइन ये कह रही है कि 9 मुंतखब अराकीन कौमी असम्बली ने हल्फ उठा लिया, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अराकीन की नारेबाजी, ऐवान मछली मंडी बन गया। यानी एक तो अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लेना ज़रा मुश्किल है, आपको पता है, और पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया किस कदर कॉम्प्रोमाइज्ड है ये भी हम सबको बेहतर अंदाज़ा है। तो इस सब के अंदर एक तो अब ये कहा जाएगा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की शदीद नारेबाजी और ऐवान मछली मंडी बन गया। लेकिन इस ऐवान के अंदर बहुत कुछ हुआ है। इस ऐवान के अंदर आज जो कुछ हुआ है ये 8 फरवरी से पहले आप सोच भी नहीं सकते थे और ये अवाम की एक बहुत बड़ी फतह है। फतह किस तरह से है, ज़रा आपने इस नुक्ते को समझना है। जो चीज़ें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, देखें 8 फरवरी से पहले का मंजरनामा ज़रा आप 2 मिनट के लिए अपने सामने लाएं। 8 फरवरी से पहले इमरान खान साहब को जल्द अज जल्द सज़ाएं दी जा रही थीं और बैक टू बैक एक सज़ाओं की हैट्रिक की गई। पहले साइफर केस में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को सज़ा सुनाई गई, फिर उसके अगले ही दिन तोशा खाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को सज़ा सुना दी गई, बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उसके बाद इद्दत में निकाह केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को कसूरवार करार दे दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ 8 फरवरी के से पहले आप देखें कि एक सियासी जमात को अमलन ख़त्म कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उस सियासी जमात का, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात थी और अभी भी है, उस सियासी जमात का अदालती कत्ल करवा दिया गया। लेकिन इस सब के बावजूद फस्तायत और टीवी के ऊपर इमरान खान की तस्वीर चलाने पर पाबंदी, टीवी पर इमरान खान का नाम लेने पर पाबंदी, टीवी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जिनके नाम पर ताकतवरों ने रेड लाइन लगाई हुई है, क्रॉस लगा दिया है, कांटा लगा दिया है, मुराद सईद हो जाए, आलिया हमजा जो इस वक्त ज़ेरे हिरासत हैं, ये सारे लोग हो जाएं, उन पर पाबंदी। और इस सब के ऊपर कोई इसमें दूसरी राय नहीं थी, कोई इसमें दूसरा ऑप्शन नहीं था, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं थे कि जी इन लोगों का नाम चल सकता है कि नहीं। बिल्कुल रियासत की, स्टेट की, निज़ाम की, सिस्टम की एक बड़ी क्लियर कट पॉलिसी थी। अब 8 फरवरी हुआ, 8 फरवरी को अवाम का टाइम था, 8 फरवरी को अवाम ने रिस्पॉन्ड कर दिया। 8 फरवरी को आपने जो किया है उसके बाद ऑल्दो 9 फरवरी के दिन जो वारदात डली है, क्योंकि इस वक्त ये हुकूमत 8 फरवरी वाली नहीं है, इस वक्त हुकूमत जो बनने जा रही है वो 9 फरवरी वाली है। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि पीटीआई को 20 से 30 सीटों तक महदूद करने वाले, पीटीआई के खिलाफ बदतरीन धांधली, तारीख़ इंसानी की बदतरीन धांधली, जमहूरियत का पाकिस्तान नहीं दुनिया की तारीख में बदतरीन मजाक उड़ाने के बाद भी ये
पी टी आई से 90 नशिस्तों से नीचे पी टी आई को नहीं ला सके, क्योंकि आपने वोट ही इतना दिया। आप तो पी टी आई को 2/3 मेजॉरिटी से ऊपर लेकर चले गए। पाकिस्तान की अवाम ने इस तरह से रिस्पॉन्ड किया। अच्छा, उसके बाद भी इन्होंने वारदात की। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसकी मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही, और देनी भी इन्होंने कोई नहीं है, बल्कि पी टी आई की मखसूस नशिस्तें इन्होंने नून लीग पीपल्स पार्टी MQM में बांट देनी है। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये सब कुछ हुआ, ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन इस सब के बावजूद मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ये इमरान खान की फतह है। 8 फरवरी से पहले के मनाजिर तो वो थे, लेकिन अब कौमी असम्बली इस इजलास के अंदर एक जानिब तो पीटीआई के जो लोग हैं, और मैंने ये कल ही कह दिया था, और आज सुबह का मेरा अगर आप वीलॉग सुने तो मैंने ये कहा था कि पंजाब असम्बली के अंदर बहुत से लूप होल्स थे। पंजाब असम्बली के अंदर जो पीटीआई की कारकर्दगी रही वो 100 मार्क्स उसे कभी भी नहीं दिए जा सकते, लेकिन चूंकि कौमी असम्बली के अंदर 30-40 तो आपका MNA खैबर पख्तूनख्वा से आ रहा है, और उन्होंने जब आना है, जब शेर अफजल मरवत ने आना है, जब अली मोहम्मद खान ने आना है, जब शहरयार अफरीदी ने आना है, जब उमर अयूब ने आना है, जब कप्तान के बावफात तगड़े साथियों ने आना है, और एक आग का दरिया पार करके आना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखें, ये लोग जो है ना, ये एक ऐसी भट्टी के अंदर जलकर कुंदन बन चुके हैं कि अब उस भट्टी के बाद अब इनके साथ अब और क्या बुरा हो सकता है। जो शहरयार अफरीदी के साथ हुआ, जो इन सब के साथ हुआ, तो ये एक भट्टी से जलकर कुंदन बन के निकले हुए हैं। ये टाइम टेस्टेड लोग हैं, ये इन्होंने हीट इन द किचन जो है वो बर्दाश्त की हुई है। अब इन्होंने तो अब नवाज शरीफ को वो टफ टाइम देना था, आज नवाज शरीफ साहब के साथ वही काम हुआ। अब ये लोग जो हैं, पहले इन्होंने इमरान खान की तस्वीर दिखाने पर पाबंदी, उमर अयूब गए, उन्होंने भी इमरान खान का बैनर, और जी बैरिस्टर गौहर जो हैं, जब उन्होंने साइन किए इमरान खान रिलीज इमरान खान, आज पाकिस्तान का पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया, और आपको पता है कि पाकिस्तान टेलीविज़न जो है वो पीटीवी पार्लियामेंट इन सारी नशरियात को दिखाता है। ऑल्दो बड़ी उन्होंने कोशिश की कैमरे इधर उधर कर दें, कैमरा एंगल्स बदल दें, लेकिन वही बात है कि किस किस के मुकाबिल यहाँ यलगार करोगे। अब शहर के हर चौक में इमरान खड़ा है। आप नेशनल असम्बली को भी ख़त्म कर देंगे तो आपको शहर के हर चौक, हर चौराहे में इमरान खान खड़ा नजर आएगा, किसी छोटे से बच्चे के रूप में, किसी नौजवान के रूप में, किसी खातून के रूप में, किसी बुजुर्ग के रूप में। इमरान खान को तो आप माइनस नहीं कर पा रहे। अब ये आप देखें कि पहले इन्होंने जो मास्क लगाए, व्हाट अ जेस्चर। वो जो रेस्ट रूम में, ये अपने साइड रूम जो है उसके अंदर नेशनल असम्बली के अंदर इमरान खान था। ये आज दरअसल, और दिस इज अ रियलिटी भी। देखें, मसला ये है कि इन सारे लोगों को वोट अपने नाम का एक भी नहीं पड़ा, सारा वोट जो है वो इमरान खान का पड़ा है। गनी खान के खंबे भी जीते हुए हैं, ये चीज़ आप याद रखिएगा। इमरान खान के खंबे अवाम ने जिता के दिखाए हैं। अवाम ने बताया है कि हम जब कहते थे ना कि खान खंबे को भी वोट दे देगा तो हम उसे, खान खंबे को भी टिकट देगा तो हम खंबे को भी वोट देंगे, तो अवाम ने साबित किया। अब ये जो विजुअल्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और इस सब के अंदर जो अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि अवाम ने ये बात वाजे की कि यहाँ पर, और फिर अवाम के उस चीज़ को ट्रांसलेट किया अवामी नुमाइंदे जो पीटीआई के मुंतखब हुए कि जी हम नहीं खड़े, ये हम लोग नहीं हैं, ये अली मोहम्मद खान नहीं है, ये शंदाना गुलजार नहीं है, ये शहरयार अफरीदी नहीं है, ये शेर अफजल मरवत नहीं है, ये लतीफ़ खोसा नहीं है, ये उमर अयूब नहीं है, ये बैरिस्टर गौहर नहीं है, ये सब इमरान अहमद खान न्याजी हैं। अच्छा, उसके साथ शहरयार अफरीदी जब स्टेज पे गए स्पीकर डाइस पे, तो वो अपने साइन करने, उन्होंने पहले आगे आराम से इमरान खान साहब की बड़े डिसेंट अंदाज में बेहतरीन तस्वीर रखी। अच्छा, उसके अलावा जो वज़ीर आज़म की कुर्सी है, एक पीटीआई के MNA जो हैं वो उसके पास जाके इमरान खान की तस्वीर कि ये इस सीट का असल हकदार है। वैसे असूलन तो देखा जाए तो पाकिस्तान की अवाम ने सिर्फ एक शख्स को, जमात को भी नहीं, जमात तो थी नहीं ना, आज़ाद थे, 250 सिंबल्स पे इलेक्शन लड़ा, पाकिस्तान की अवाम ने सिर्फ एक शख्स को मैंडेट दिया है वज़ीर आज़म बनने का, और वो इमरान खान है। लेकिन आज इमरान खान का बोल बाला हुआ है। नवाज शरीफ के बारे में बड़े इनके अपने नवाज शरीफ के चाहने वाले और बड़े नारे लगे, जी नवाज शरीफ चोर चोर के नारे, फिर इमरान खान तेरी जान मेरी जान, कैदी नंबर 804, और ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, ये सारे नारे हमने, ये सारे स्लोगन्स हमने देखे हैं। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन इकराम वो ये है कि इमरान खान को इस वक्त वीक कर दिया गया है। अपेरेंटली इमरान खान को इस वक्त तनहा कर दिया गया है। इमरान खान की सियासत को इस वक्त अपेरेंटली इन्होंने अपनी तरफ से ख़त्म कर दिया है। लेकिन हकीकत क्या है आप नेशनल असम्बली में देखें, और ये नवाज शरीफ के लिए भी अब ये उनके बड़े, वो मरीम नवाज के सोशल मीडिया के जो अपने कुछ लोग हायर्ड हैं, वो कह रहे हैं नवाज शरीफ की तस्वीर लगा के वतुइज़्ज़ु मंतशा वतुज़िल्लु मंतशा, नवाज शरीफ को पार्लियामेंट से दूर रखने वाले, देखो वो फिर आ गया। भाई वो तो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने आया था, आज नवाज शरीफ के साथ हाथ ही हुआ है ना। ये शहबाज शरीफ
آج نواز شریف کے دل پہ خنجر چل رہے ہوں گے کہ چھوٹے بھائی نے گیم تو کر دی اور اینڈ پہ مجھے بھی کمپرومائز کرنا پڑ گیا، کیونکہ میں تو اپنی پوری سیاست ہی کمپرومائز اور سودے بازی میں کرتا آیا ہوں، میں تو اس پوزیشن میں ہی نہیں ہوں کہ اوپر سے آؤں، ورنہ میری لاہور والی سیٹ بھی چلی جاتی جو رئیس عزت تھی۔ اور ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں، آپ اندازہ کریں آج تصویریں جو مراد سعید کی جگہ منتخب ہو کر آیا نمائندہ، مراد سعید کے اوپر سسٹم نے جو ریڈ کاٹا لگایا، آج اس نے مراد سعید کی تصویر پکڑی ہوئی تھی، عمر ایوب نے کھڑے ہو کے عالیہ حمزہ کی تصویر پکڑ کے کہا کہ یہ دیکھو، یہ 8 فروری سے پہلے ہو سکتا تھا، یہ آپ کی فتح ہے، یہ آپ کے ووٹ کی فتح ہے، یہ آپ کے ووٹ کی وجہ سے سب ہوا ہے، یہ 8 فروری کے دن جو آپ نے کر دیا ہے نا، اس نے اس سسٹم کو ہلا دیا ہوا ہے، اور اب سسٹم گنجائش نہیں پیدا کرنے دے گا پی ٹی آئی کے لیے، لیکن گنجائش پیدا ہو رہی ہے۔ جیسے وہ زمین کا سینہ چیر کے درخت نکلتا ہے نا، آپ تو ایک اسے سمجھ کچھ دبا دیتے ہیں، آپ اپنی طرف سے دفنا دیتے ہیں۔ پی ٹی آئی کو اور عمران خان کی سیاست کو انہوں نے دفنا دیا، انہیں نہیں پتا تھا وہ ایک بیج ہے جس کی آبیاری اس ملک کی عوام کر رہی ہے۔ تو یہ ایک بڑی اہم ترین چیز تھی جو آپ کے سامنے رکھنا بہت زیادہ ضروری تھی، اور اب جو عوام نے کیا ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، اس کا کوئی آپ موازنہ نہیں کر سکتے اس وقت پوری کی پوری سچویشن میں۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان پاکستان۔